बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूके वीज़ा के हवाले से अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसके वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से, बिजनेस के अकाउंट ना होने की वजह से, या पर्सनल अकाउंट में सेविंग्स ना होने की वजह से। ये क्या मसले मसाइल हैं, इस तरह से वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, इसको रिफ्यूज़ होने से कैसे बचाया जा सके, टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो इसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, टैक्स रिटर्न्स लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, अगर लगानी चाहिए तो उसके अंदर कितना टैक्स होना चाहिए या कितनी इनकम शो होनी चाहिए, और अगर हमारे पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है, हम कोई और ऐसा सोर्स दिखा देते हैं कि हमारी इतनी इनकम है, तो क्या वो काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। आपको तमाम तर मालूमात आज इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके का, और उनको लगता है ऐसा है कि शायद हमारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, तो उनको क्या क्या करना चाहिए। तमाम तर मालूमात आपको आज इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। अक्सर लोग पूछते हैं यूके का वीज़ा हमने अप्लाई करना है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पे यूके का वीज़ा जो है वो आपके जब तक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देख ना लिया जाए, ये प्रॉपर उसके अंदर से असेसमेंट ना कर ली जाए कि इसके अंदर आपको वाकई वीज़ा अप्लाई करने की चाहिए भी या नहीं चाहिए, तो तभी आप जो है उसका वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आपकी असेसमेंट के दौरान ये चीज़ सामने आई कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो आपको वेट कर लेना चाहिए बजाय इसके कि आप वैसे ही अपना वीज़ा अप्लाई करके रिफ्यूज़ करवा लें। सबसे पहले टैक्स रिटर्न्स के हवाले से बात करते हैं। टैक्स रिटर्न्स एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप फाइल करते हैं, जिसको आप हर साल, और उसके अंदर आप बताते हैं कि आपने कितना जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया, कितनी आपने इनकम जनरेट की, कितना आपके एक्सपेंसेस हुए, और आपने जो नेट प्रॉफिट वगैरह है वो कितना जो है वो अर्न किया, और उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और आपने कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स पे किया। यूके का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं और आप अपनी टैक्स रिटर्न्स अगर साथ में लगाते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम को कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है कि आपने कितनी जो है अमाउंट के ऊपर टैक्स दिया, और उसी को असल अमाउंट कंसीडर किया जाता है, उसी को असल इनकम कंसीडर किया जाता है। अब लोग कहते हैं कि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफ़ी हैवी होती है और वो मैच नहीं करती है हमारी टैक्स रिटर्न्स के साथ, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट से अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फाइल करवाएं, अगर अपनी आप टैक्स रिटर्न्स को फाइल करवाएं, तो ये जितने भी मामला आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से होते हैं तो वो ख़त्म हो सकते हैं। आप अपनी एक एक चीज़ उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को जो है वो उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं, आपकी जो इनकम जनरेट हुई है किस तरह से हुई है वो भी तमाम तर चीज़ें आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो उसके साथ लगानी होती है। अक्सर ये होता है कि लोग जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लगाते भी हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स जो है वो उन्होंने इतना पे नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वैसे उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा होती है, लाखों में उनकी इनकम होती है, लेकिन जब उनके टैक्स रिटर्न्स देखे जाएं तो टैक्स रिटर्न में उनकी इनकम 4 लाख 5 लाख साल की आ रही होती है। तो 4 लाख 5 लाख अगर साल की इनकम है तो वो पाउंड्स में तकरीबन 2000-2500 पाउंड अगर बनती है तो वो इनफ नहीं होती है। इसलिए बजाय इसके कि आपने अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपनी प्रॉपर इनकम नहीं शो की हुई तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो ना लगाएं। इसका जो एक अहम जो है वो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप अपने किसी भी अच्छी कंपनी से ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो उसको बनवाएं। ऑडिट रिपोर्ट किसी भी ऐसी कंपनी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान वहाँ से रजिस्टर्ड कंपनी हो, जो कि अपने लेटर हेड्स पे आपकी कंपनी का मुकम्मल ऑडिट करके दे सके। आपने वो ऑडिटिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो बनवा के लगानी है, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन शो हो रही हो, जिसके अंदर प्रॉपर आपके एक्सपेंसेस शो हो रहे हो, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी इनकम शो हो रही हो, आपकी लायबिलिटीज शो हो रही हो, तमाम तर चीज़ें अगर आपकी प्रॉपर शो हो रही हो और एक प्रॉपर इनकम उसके अंदर आपकी दिखेगी तो आपको यूके का वीज़ा जो है वो मिल सकता है। तो टैक्स रिटर्न्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तो आप टैक्स रिटर्न के बगैर भी यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके पास अच्छे सोशल टाइज हों, अच्छे इकोनॉमिक टाइज हों, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो आपके जो ऑडिट रिपोर्ट है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और वैसे भी किसी अच्छी कंपनी से आपने अगर रिपोर्ट जो है वो फाइल करवाई हुई है, आपने रिपोर्ट जो है वो बनवाई हुई है, तो वो काबिल कबूल होती है और कभी उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन वीज़ा ऑफिसर की तरफ से नहीं लगाया जाता है। तो आपने सोर्स इनकम प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा इशू आता है वो बिजनेसमैन को आता है। वो बिजनेसमैन जो है वो अपनी 2 स्टेटमेंट्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब 2 स्टेटमेंट्स ना होने की वजह से जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके का तो उनको अक्सर को
ریفیوزل دیکھنے کو ملتی ہے. اگر کسی نے بزنس کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا دی تو ان کو یہ ریفیوزل دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ تو بزنس کے پیسے ہیں, آپ بزنس کے پیسے اپنے پرسنل ٹرپ پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے خالی پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ لگائی ہے تو ان کو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہوئے ہیں ان کا سورس کلیئر نہیں ہے, ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ ریفیوزل جو ہیں وہ اس طرح کی لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں یو کے کی. کچھ ایسی ریفیوزلس بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ نے کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی ہوتی. ایون چھوٹی ٹرانزیکشن بھی ہو 20-25 ہزار کی اور کوئی بڑی ٹرانزیکشن بھی ہو 15-20 لاکھ کی اور آپ نے اس کو جسٹیفائی نہ کیا ہو, اس کے اوپر بھی ریفیوزل ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کی پراپر جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. آپ نے وہ ٹرانزیکشن کیسے کی, کیوں کی اور کس وجہ سے آپ کو جو وہ پیسے آئے ہیں آپ کے پاس یا آپ سے گئے ہیں, آپ نے اگر پے کیے ہیں تو آپ نے کس بل میں کس انوائس کے تھرو جو ہے وہ آپ نے پے کیے ہیں وہ آپ نے لگانی ہے. پیمنٹ ریسیٹ آپ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس وہ انکم آئی ہے تو آپ نے اپنی سروسز کا بتانا ہے اور اپنا اس کا پروف ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے کہ یہ پیمنٹ جو ہے وہ اس زمرے میں ہمیں ریسیو ہوئی تھی. اس کی پراپر جسٹیفیکیشن دینا ضروری ہوتی ہے. تو آپ ویزا آپ کا جو ہے وہ ریفیوز ہونے سے بچ جاتا ہے. اب بزنس مین کو کیا کرنا چاہیے؟ بزنس مین کو یہ کرنا چاہیے کہ تھرو آؤٹ وہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ سے, وہ اس کی ایک پراپر جو ہے الگ سے فائلز وغیرہ بنا کے رکھیں اور اس کی پراپر الگ سے جو ہے وہ اپنی ریسیٹس وغیرہ ان کی بنا کے رکھیں. جو بھی آپ لین دین کر رہے ہیں کوشش کریں اپنے بینک اکاؤنٹس کے تھرو کریں اور جو بھی لین دین ہو رہا ہے اس کی رسیدیں وغیرہ بنا کے رکھیں. اگر آپ کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی, آپ ساتھ میں اٹیچ کریں گے تو ویزا لگنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. فائنینشیل بیسس کے اوپر آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اسیسمنٹ کروانے کے بعد پتہ لگ